Good morning, students. How are you? I know we are fine at home. We are learn about your previous video. What is measurement? Measurement of mass, measurement of length. We are discuss every point. But now today we are learn about मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मेजर करते हो। आप कहोगे मैम टाइम का कैसे, कि टाइम का बेटा देखो आप स्कूल आते हो तो क्या आप क्या कहते हो मैम 7 o'clock आए थे हमारा 7 o'clock का 0 पीरियड लगा था। बट कैसे पता चला, आपने वॉच में नोट किया ना कि 7 o'clock, और आपको टाइम पीरियड दिया गया कि बेटे आज 7 o'clock आप स्कूल में आ जाना, आपका पीरियड ऑन हो जाएगा। आपका स्कूल टाइमिंग क्या बताया जाता है 7 o'clock से 1:30। तो आपको क्या है, आपके पेरेंट्स को आपको पता लग गया ना कि आपका टाइम पीरियड ये है, इतने बजे जाना है और इतने बजे आपकी छुट्टी हो जानी है। अब सपोज करो रिसेस है, रिसेस आपकी 10:30 पे होनी है। आप पता है वॉच में देख के मुझे कहोगे मैम 10:30 हो गई या 35 भी हो गई, हमारी रिसेस नहीं हुई। तो आपको कैसे पता लगा? लुक एट द वॉच। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एवरी डे? हम लोग कैसे स्टडी करते हैं एवरी डे? हाउ मच टाइम डू यू स्पीड इन द स्कूल? हमने कितना टाइम स्कूल के अंदर बिताया है? टू मेजर ऑल दीज, हम सभी चीज़ को नापते हैं। वी नीड टू मेजर टाइम, टाइम को भी मापने की ज़रूरत है। टाइम इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजरमेंट दैट वी टेकन एवरी डे, प्रत्येक दिन टाइम को मापना भी हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ द स्पान ऑफ पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स, समय जो है वो दो घटनाओं के बीच की अवधि है। मतलब दो घटनाएं यहाँ से शुरू होकर के वहाँ पे एंड हुआ, तो उसके बीच का जो टाइम है वो क्या है, हमारी अवधि है, स्पान है, टाइम है। वी मेजर टाइम, हम अपने टाइम को मापते हैं विद पेंडुलम क्लॉक, क्वार्टेज क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। 3 टाइप्स की क्लॉक्स दिखाई गई है। 3 टाइप्स की क्लॉक से हम अपने टाइम को मेज़र करते हैं, मापते हैं। आगे से आप मापना मत बोलना बेटा, इंग्लिश वर्ड यूज़ करोगे मेजर। क्या यूज़ करोगे? मेज़र। आप अपने कपड़े का नाप लेते हो तो क्या कहोगे? मेज़र, हम अपना नाम मेज़र दे रहे हैं। वी आल्सो यूज़ पेपर कैलेंडर एंड डिजिटल कैलेंडर टू नो द टाइम इन टर्म ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर। अगर हम अपने जो कैलेंडर को देखते हैं, जो हमने वॉल पे लगा रखा होता है घर के अंदर, उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें दे रखा है कितने दिन है, कितने मंथ्स है, कितने ईयर है। आज का अगर मान लो सपोज करो 10 डेट देखते हैं, हमारी 10 डेट फ्राइडे है, ठीक है। कौन से मंथ का है? 7th मंथ, जुलाई का है। तो आपको कैसे पता लग गया? कैलेंडर से पता लग गया। और किससे मेजर किया आपने? कैलेंडर से मैंने मेजर किया। फिर आगे बोला गया बट इसमें द यूनिट इन विच टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, सेकंड में ये मापा जाता है, ये टाइम की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है सेकंड। मिनट, आवर्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर आर द अदर यूनिट ऑफ टाइम। दूसरी भी ये और क्या है, टाइम की यूनिट्स है। पहला क्या दे रखा है? फर्स्ट 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 year इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 365 डेज। ये आपको गिवन है। आगे नेक्स्ट दे रखा है बेटा साइंस इज फन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर, आपके सामने कुछ एक कंटेनर दिया गया, उसने कहा विल होल्ड मिनिमम लिक्विड, सबसे कम लिक्विड कौन से कंटेनर में आएगा? इस कंटेनर में आएगा, ठीक है। इसको सर्कल करना, आप अपनी पेंसिल से सर्कल कर लेना। नाउ नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। एक कंटेनर की कैपेसिटी कैसी? कंटेनर का मतलब बेटा जैसे आपकी फ्रीजर में रखने वाली वाटर बोतल है, सपोज करो उसमें पानी आ रहा है, आप कैसे कहोगे मैम इसमें ना 2 गिलास पानी आ रहा है? मम्मा इसमें 2 गिलास ही पानी आता है मेरे वाले में, तो मेरी वाटर बोतल चेंज कर दो। आप वाटर बोतल चेंज किसी, मम्मा इसमें पानी कम आता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा आता है, मेरी नई न्यू वाटर बोतल परचेज करके दो, आप बोलते हो ना मम्मा को। तो इसका मतलब क्या है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि आप पानी डालते हो ग्लास से, उसमें पानी डालते हो तो आपने मेजर कर लिया कि इसमें 2 गिलास पानी आता है, 3 गिलास पानी आता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। यू वुड हैव सीन योर मदर एम्प्टिंग द पैकेट ऑफ मिल्क इन ए बोतल और ए कंटेनर, यानी मिल्क का एक पैकेट है, वो आपकी मम्मा मान लो खाली किसी कंटेनर यानी बोतल, जार, किसी की चीज़ के अंदर डाल रहे हैं, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, उनसे उनको पता लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने लीटर दूध आया है, वो इसको मेज़र कर पाएंगी। हाउ मच लिक्विड सब्सटेंस अ कंटेनर कैन होल्ड इन कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी कैसे कोई लिक्विड पदार्थ जो है वो किसी कंटेनर के अंदर डाला जाता है और उसकी कैपेसिटी क्या है, उस कंटेनर पर डिपेंड करती है। उस कंटेनर में कितना दूध आ सकता है, कितनी लस्सी आ सकती है, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे आता है वी नीड टू पोर एंड और स्टोर
वाटर इन ए टैंक अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। यानी इसका है कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में डालने और स्टोर करने से उस पानी की उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी का पता चलता है। डू यू नो हाउ कैपेसिटी इज़ मेजर्ड? क्या आप जानते हो कि कैपेसिटी को कैसे मेज़र किया जाता है? ड्रॉपर से, कप से, लीटर, बोतल, सिलेंडर और बीकर्स विद स्केल और देम आर यूज टू मेज़र कैपेसिटी। यानी ड्रॉपर है, ड्रॉपर के ऊपर भी ना स्केल टाइप के मार्क किया होता है, कितने 0.5 mm, इस तरह से 10 mm, 13। कप में भी, कप ये दिखा रखे हैं आपको, बीकर्स वगैरह इस टाइप में कप में भी दिखा रखा है ना, ये स्केल लगा रखा है, ठीक है। नाउ सिलेंडर और बिकर्स में भी ये देखो सारे के सारे मेज़र करने के लिए स्केल लगा रखे हैं। मेजरिंग सिलेंडर टाइप पाइप होती है, उनमें भी मेज़र करने के लिए लगा रखे हैं। और बोतल के ऊपर भी तो आजकल आता है ना 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से मेज़र किया हुआ एक स्केल टाइप लिखा हुआ होता है। फिर आगे आता है यूनिट इन विच कैपेसिटी इज मेजर्ड आर लीटर। लीटर को एल से, मिलीलीटर को ml से और किलोलीटर को kl से। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ये इसके बारे में आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस तरीके से मापते हैं, तो इसके बारे में क्या आएगा? व्हेन एवरीवन फ्रॉम द फैमिली फॉल्स इल, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, वी नीड टू चेक वेदर ही और सी इज हैविंग फीवर और नॉट। हम उसको चेक करते हैं, उसके मतलब तापमान को चेक करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि उसको फीवर है या नहीं है। डू टू दैट वी नीड टू चेक द हॉटनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि उसका जो चेक करते हैं तो उसकी बॉडी का तापमान, टेम्परेचर कितना है, वो कितना गर्म है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब है कि हम डिग्री में मापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तापमान कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना गर्म है या ठंडा है। वी मेजर टेम्परेचर विद ए थर्मामीटर, हम टेम्परेचर को थर्मामीटर में मापते हैं। डिफरेंट थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कई तरह के जो थर्मामीटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर एज शोन बिलो। जो टेम्परेचर है, तापमान है एक ह्यूमन बॉडी का, वो एक क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू मापा जाता है और देखा जाता है, चेक किया जाता है, जो कि नीचे आप लोगों को दिखाया गया कि एक बच्चे के थर्मामीटर यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाया गया। वी कैन नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। हम नहीं दे सकते कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो किस तरीके से मतलब गर्म पानी को मापता है, गर्म पानी को किस तरह से गर्म पानी को हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते। इफ़ वी डू सो, हाँ, यदि हम देखते हैं कि द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर विल बर्स्ट, अगर उसका बल्ब जो है गर्म पानी के अंदर गर्म टेम्परेचर को मापते हैं तो वो क्या हो सकता है, फट सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा हाई टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर जो वो नहीं माप सकता। वी नीड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। सिर्फ एक लेबोरेटरी का जो थर्मामीटर है वही ज़्यादा से ज़्यादा को मीटर को मापा जा सकता है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो ये देखो, ये इस टाइप का होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर इस टाइप का होता है जो बड़ा सारा दिखता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में उसको मापा जाता है। इट इज़ आल्सो मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी एक तो डिग्री सेल्सियस में, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। दो तरह से उसको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा ये। इसमें एक और छोटा सा दिया, साइंस इज़ फन। इसके अंदर दिखाया गया है कि थर्मामीटर और एक ग्लास फुल ऑफ नॉर्मल वाटर को किस तरीके से मापा जाता है। ह्यूमन बॉडी को थर्मामीटर में इस तरह से मतलब काक के अंदर लगा करके बच्चे को मापा जाता है, जैसे ये दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा एक और दिखा रखा है कि अगर आपने किसी भी ग्लास का या नॉर्मल का रिकॉर्ड करना है तो ये आपको दिखाया गया, इस तरह से मापा जाता है, ठीक है बेटा। इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और 2-3 टाइम्स और समझना है, फिर इसका बुक वर्क करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।